लेके देता था उज़ैर बलोच फरियाल तालपुर को। ये तो चीजें सामने आ गई हैं और फिर कत्ल करवाए हैं लोगों को। इस्लामाबाद से सिंध तक एहतसाब का अमल जोर पकड़ रहा है, मगर क्या ये सिलसिला जारी रहेगा? शर्जील मेमन 6.25 अरब रुपए की नैब करप्शन केस में गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ सिंध में तब्दीली लाने के लिए सरगर्म। इमरान खान के पीपल्स पार्टी की क़यादत पर संगीन वार। मजीद आगे चीजें देख रहे हैं। आज जो शर्जील मेमन का केस है, ये बिल्कुल एक कौम के दिलों की आवाज है। बिलावल भुट्टो ने तब्दीली को झूठ और इमरान खान को झूठा करार दे दिया। ना सिर्फ सियासत को गंदा कर दिया है, बल्कि इखलाकियात का भी जनाजा निकाल दिया है। फारूक सत्तार ने पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफों की धमकी दे दी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में कदम जमा सकेगी? पूछेंगे पीपल्स पार्टी के सेनेटर करीम ख्वाजा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शमशान बुखारी से और MQM के रुकने कौमी असेंबली शेख सलाहुद्दीन से। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुल्क में इस वक्त एहतसाब का मौसम चलता हुआ नजर आ रहा है। नैब असासाजात केस में वजीर खजाना इसहाक डार के तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर है क्योंकि वफाकी वजीर है, इस हवाले से खदशात का इजहार था, मगर आज ये अहम पेशरफ्त होती हुई हमने देखी। साथ ही साथ सिंध के साबिक वजीर इत्तला शर्जील मेमन को 6.25 अरब रुपए की करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार भी उनको मीडिया के सामने किया गया। कहा जा रहा है कि 6 घंटे तक शर्जील मेमन साहब को ये बात पता थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और वो इस हवाले से कोर्ट के अंदर छुपे रहे, कोशिश करते रहे कि किस तरीके से बचा जा सके गिरफ्तारी को। यहाँ तक कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर को भी कॉल की, मगर कोई उनके काम नहीं आ सका। दूसरी जानिब इंतखाबात का मौसम भी अब नज़दीक है। सियासी जमातों की इंतखाबी सरगर्मियाँ जोर शोर से हैं, आपस में तनकीद भी जारी है। पीपल्स पार्टी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपने उखड़े हुए कदम जमाने की कोशिश कर रही है। पंजाब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इट मे बी अ बिट टू लेट, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी के बाकायदा जो नजर आ रहे हैं चांसेस, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। जबकि तहरीक इंसाफ सिंध को पीपल्स पार्टी से छीनने की जिद्दोजहद में मसरूफ है। इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ भी महाज खोला हुआ है। यहाँ तक कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने उनको मशवरा दिया है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इतना खुलकर ना बोले, मगर उसके बावजूद वो अपना महाज कायम किए हुए हैं। कल 7 शरीफ में जलसे से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी की क़यादत पर कड़ी तनकीद की इमरान खान साहब ने। दूसरी तरफ वही वक्त था, हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ने पेशावर जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान पर इल्जामात की बारिश कर दी। लेट्स वॉच बिलावल भुट्टो। खान साहब की तब्दीली झूठ और सिर्फ झूठ है। इससे बड़ा झूठा और मकार शख्स मैंने कभी नहीं देखा। सियासत में जितना गंद इस शख्स ने फैलाया है, इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। इसके पास ना तो कोई प्रोग्राम है और ना ही नजरिया। इससे पहले कि हम आगे चलें, लेट्स अ वेरी वार्म वेलकम टू शमशान बुखारी साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। शमशान बुखारी साहब, बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ना कोई प्लान है, अलग किस्म की ये सियासत कर रहे हैं, इनसे ज़्यादा उन्होंने कोई देखा ही नहीं कि गलत सियासत कर रहा हो। क्या आपका कमेंट्स है उनकी इस ऑब्जर्वेशन पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, आपको जैसे पता है मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूँ और पीपल्स पार्टी से बड़ा एक प्यार का रिश्ता रहा है। बिलावल चूँकि शहीद मोहतरमा का बेटा है, मुझे बड़ी एहतियात से गुफ्तगू करनी पड़ती है, मगर एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि मेरे ख़्याल में उनको जो कुछ लिख के दिया जाता है वो पढ़ देते हैं, हालात का इदराक है नहीं है।
अगर हालात का इदराक होता तो पीपल्स पार्टी जो कभी पंजाब जिसका गढ़ था, पीपल्स पार्टी के जो हालात आज पंजाब में हैं वो कभी नहीं होते। जब मैं पीपल्स पार्टी में था, मैं और सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे और दोस्त भी ये कहते थे कि आप नून की पॉलिसी को टो ना करें, नून का दुम छल्ला मत बने, आप हमारी बात नहीं मानेगी। जो भी उनका अरेंजमेंट था उस पर कभी बात होगी तो वो भी कर लेंगे, खुल के बात कर लेंगे उस पर भी, क्योंकि बहुत कुछ पता है। मगर कुछ चीज़ें जो अपने इखलाकी कदरें हैं उसके आड़े आ जाती हैं कि अगर कई साथ रहे थे तो कुछ चीज़ों का पता भी है तो एहतियात से गुफ्तगू करें, ना वो बातें करें जब उनके साथ थे तो उनको राजी रहने दें। मगर सूरत हाल ये है कि मैं समझता हूँ कि उनको लिख के दे दी जाती है, कमरे में बिलावल को बंद कर दिया गया है और उनको जो फीड किया जाता है वो आके कह देते हैं। पंजाब में जो सूरत हाल है, अभी आप देखें कि इनके सेक्रेटरी जनरल हैं, अभी पिछले हफ्ते की बात है, उनके छोटे भाई ने तहरीक इंसाफ का ऐलान कर दिया है। खुद जो है, मैं चूँकि नदीम जो है छोटा भाई है, आई डोंट वांट टू कमेंट, बट चले मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं, महीना डेढ़ दो और देखें। दूसरी गुजारिश मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि वो कहते हैं नज़रिया नहीं है। मुझे ये बताएं कि नज़रिया पीपल्स पार्टी का कहाँ गया है? हमारा तो एक नज़रिया है कि हमने करप्शन के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, और जिन लोगों की आवाज़ नहीं है उनकी आवाज़ पहुँचानी है। और जितना आवाम को इदराक अब हुआ, ये पनामा में जो कुछ हुआ है, जो करप्शन पे जो आज कुछ हो रहा है, अगर तहरीक इंसाफ की आवाज़ ना होती, ये दब जाता, बीच मुकाम में दब जाती हर चीज़। ठीक, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे, ये नजरिया पीटीआई ने दिया था कि हम करप्शन के खिलाफ खड़े होंगे, आप का रिकॉर्ड सबके सामने है, आपको कोई नहीं कहेगा कि आपके ऊपर कोई मुकदमा था या आप करप्ट आदमी थे, या पीपल्स पार्टी में उन शख्सियात में से हैं जो उस वक्त भी आवाज उठाते रहे। ये सब यही तो फरिया बदनसीबी है, यही तो बदनसीबी है, हमारी नहीं सुनी गई। सफों में से लोग हैं सर, लेकिन सर सवाल सुन लें बुखारी साहब, आप ही के सफों में वो लोग जिन्हें आपको पता है कि उन पर मुकदमात भी बने, उनकी करप्शन का क्या लेवल है, वो भी आज आपके साथ पीटीआई में बैठे हुए हैं, फिर कैसे लगता है आपको नजरिए पर है आप? देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ फरिया, मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ कि मैंने ज़ाती तौर पे किसी ऐसे शख्स को पार्टी में आने के लिए ना कन्विंस किया, ना फैसिलिटेट किया जिन पे एतराज़ात थे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना, मुकदमा लड़ना चाहिए पाकिस्तान का और अवाम पाकिस्तान का। कोई पीटीआई में बैठा हुआ है, पीपल्स पार्टी में बैठा हुआ है, नून में बैठा हुआ है, एमक्यूएम में बैठा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ है, जहाँ मर्जी बैठा हुआ है। अब ये एक दफ़ा एहतसाब हो जाना चाहिए ताकि जो मायूस तबका है और जो हमारा वो तबका है जो पिस रहा है सदियों से, कम कम उनकी भी आवाज़ आ जाए। हमारे नाकारा बच्चे जो होते हैं वो जाके पता नहीं क्या क्या करते हैं, और गरीब आदमी का, अगले दिन एक बच्चा मुझे सर्व कर रहा था एक जगह पे, तो मैंने उसकी तारीफ की, तो मैंने जब उसको पूछा, मैंने कहा बेटे तुम्हारी तालीम कितनी है, तो वो मुझे कहने लगा कि सर मैंने MBA फाइनेंस किया हुआ है। और मैंने पूछा तुम्हारे मेजर क्या थे, तो उसने जब मुझे अपने मेजर बताया, मुझे शर्म आई। देखें, अगर वो उसके पास सिफारिश होती तो वो कहाँ का कहाँ होता, और वो बच्चा एक होटल में बैरे के तौर पे काम कर रहा है। ये तो आपके हालात है, आपके हम बात ये है कि मैं ये नहीं कहता कि हम में पाक है, मगर एहतसाब जो है वो कहीं से शुरू हुआ, पीटीआई से शुरू कर लें, मगर एहतसाब होना चाहिए। इसका ये जवाब नहीं, आप एहतसाब को इंतकाम का नाम दे देते हैं। आप एहतसाब की भट्टी से निकलें, पता करें, पता चले कि क्या है। अब ये जो नून लीग का एहतसाब हो रहा है, ये कौन सा एहतसाब है? मतलब इतनी बड़ी गाड़ियों पे ये जाते हैं, मिनिस्टर्स आगे खड़े होते हैं, गवर्नर और मिनिस्टर जो हैं वो दरवाज़ों पे खड़े होते हैं, ये एहतसाब हो रहा है। राइट, फैसल करीम कुंडी साहब, आप साथ ही मौजूद थे बिलावल भुट्टो के, नजर भी आ रहे थे आप जिस वक्त तकरीर वो कर रहे थे। कौन कानों में ये बातें डालता है बिलावल भुट्टो के, कौन उनको बता रहा है इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्योंकि ये लग रहा है कि शायद उनको सही सूरत हाल नहीं बताई जा रही, समझे हम बुखारी साहब कह रहे हैं। बिस्मिल्लाह, देखें उनको सारी सूरत हाल का पता है, उनकी कानों में कोई भी जो है वो बात नहीं डालते। और आई थिंक बुखारी साहब के पास जो है, मेरे भाई हैं, उनके पास कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं है। वो खुद इस मुल्क में रहते हैं और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, न्यूज़ का दौर है, मीडिया का दौर है। साहब, ये बुखारी साहब एक उसका मिसाल है। आपके पास जो जबरदस्त चीदा कुछ नाम होंगे पंजाब में, उनमें से एक बुखारी साहब का था, वो आज पीटीआई में बैठे हैं। अभी उन्होंने जिक्र किया वसीम चंद साहब का, वो भी पीटीआई में आ गए। और किन किन के नाम लूं? वो पंजाब, मुझे नाम लेने नहीं है फरिया, आप देखते जाएं जरा। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी के लोग उधर जा रहे हैं? देखिए फरिया, पार्टी के अभी देखते जाएं। हाँ, डेफिनेटली उस पार्टी में तो यही कह सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि पार्टियों पे मुश्किल वक्त आते रहते हैं, और मुश्किल वक्त में जो है जो साथ ही साथ खड़े हो, मेरे ख्याल में वही जो है अच्छे होते हैं। अब उनका अपना एक फैसला था
बुखारी साहब का पार्टी छोड़ के गए हैं, और लेकिन मुझे वो भी फ्रंट रैंक्स में नजर नहीं आ रहे हैं पीटीआई में। फरिया थोड़ी कुली साहब की आवाज करा दें, मुझे आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ, फैसल करीम की आवाज बिल्कुल नहीं। ठीक है, फैसल करीम कुनी साहब की आवाज ठीक करवा दें जी। कुनी साहब आप मुकम्मल शायद करिए। मेरे में कोई डेफिनेटली अगर वो लेकिन डू यू आल्सो एग्री कि इमरान खान का कोई एजेंडा नहीं है सियासत में? सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान ने पहुंचाया है। डू यू एग्री विद दैट? आप देखिए कि अपोजिशन को कभी भी इन्होंने इकट्ठा नहीं होने दिया। जब भी पार्लियामेंट में बात है अपोजिशन की तो ये साइड हो जाते हैं और जो है अपनी बात शुरू कर देते कि ये चीज नहीं है। आज भी आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन को इकट्ठा करके आज जो सेनेट में हमने बिल पास कराया जिसमें जो है जो बंदा पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकता, जो शख्स वो पार्टी का हेड भी नहीं बन सकता। तो ये चीजें हैं। पिछली दफा इनके मेंबर्स जो हैं वो स्लिप हो गए थे। हमने हमारे जो 3 मेंबर्स नहीं थे हमने उनको शो का नोटिस इशू किया और उसकी कमीशन कॉल की, लेकिन पीटीआई उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और उन्होंने उनको जो है बिल्कुल ही जो है रास्ता दिया। और आई डोंट नो कि क्यों वो स्लिप हुए और क्यों चले गए, और वो भी जानबूझ के गए थे। तो ये चीजें जो है डेफिनेटली आप जब मुखालिफ होंगे तो डेफिनेटली इल्जाम लगाएंगे कि ये चीज नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं ना कि बुखारी साहब तो बैठे हैं पंजाब में, आप केपीके में आए ना, केपीके के सूरत हाल भी तो देखें ना, जो चीजें जो बातें हो रही थी। मैं तो आज भी कह रहा था कि इमरान खान साहब ने एक बड़ा अच्छा नाम अरबाब शहजाद का दिया था नैब के चेयरमैन के लिए, क्यों ना उनको आप डीजी नैब बना ले केपीके का, क्योंकि वही शख्स है जिन्होंने एज ए चीफ सेक्रेटरी सीएम केपीके के खिलाफ एक चार्जशीट दी थी कि सीएम केपीके जो है करप्ट शख्स है, जिसके बाद सीएम ने उनको उठा के सूबे से बाहर फेंक दिया। ऐसे बहुत से वज़रा पे इल्जाम लगाते हैं। आज जो है देखें, आप खैबर बैंक को देखें, इंसाफ इनके पास है, तराजू जमात इस्लामी के पास है। तो जमात इस्लामी के तराजू में ये लोगों को तोल के जो है और एहतसाब करेंगे तो यही हाल होगा। तो उससे भी देखें आप खैबर बैंक में क्या हुआ, मुकमुक आई हुई ना, एक तरफ सीएम खड़ा था, दूसरी तरफ जमात इस्लामी खड़ी थी। आज आप देखें NA4 में इलेक्शन हो रहा है, हार जीत तो कल जो इलेक्शन होगा पता चलेगा। लेकिन दोनों जमातें, जमात इस्लामी और पीटीआई, दोनों हुकूमत में भी हैं और NA4 में एक दूसरे को गालें भी निकाल रहे हैं और तनकीद भी कर रहे हैं। हमें तो समझ नहीं आती कौन सी सियासत शुरू हो गई है कि एक तरफ जो है वो इकट्ठे कैबिनेट में बैठे हैं और कैबिनेट के वजीर दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये ऐसे और राइट। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट आज सिंध में हुई, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और मगर इमरान खान साहब ने जब सिंध में जाकर कहा जो तनकीद की पीपल्स पार्टी पे, लेट्स वॉच दैट। सिंध के लोग मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा तंग हैं, ये करप्ट माफिया से सबसे ज़्यादा तंग है। और करप्ट माफिया का जो सिंध का सरदार है वो आसिफ जरदारी, और उसके बाद उनकी बहन जो मिल के यहाँ से पैसा इकट्ठा करती हैं, उनके लिए हर चीज़ में, हर डील में पैसा है। जो उज़ैर बलोच, जो उसकी अब JIT की चीज़ें बाहर निकल रही हैं, तो इससे तो अब सारा सामने आ गया कि ये तो कब्जे करवाते थे। ये 14 शुगर मिल्स पे कब्जे करवाए हैं सिंध में। बिलावल हाउस के इर्द गिर्द जो बेचारे घरों में लोग रहते थे उनसे कब्जे करवा के खाली करवाए हैं घर। शेख सलाउद्दीन साहब, ये इस वक्त जो करप्शन के इल्जामात लगे पीपल्स पार्टी पर, का खान साहब ने सब सिंध में मौजूद है कि सबसे ज्यादा करप्शन सिंध में है, पीपल्स पार्टी की वजह से है। आज शर्जील मेमन साहब की गिरफ्तारी, क्या करप्शन के खात्मे की तरफ कदम है कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमने भी मीडिया के थ्रू देखा, शर्जील मेमन की गिरफ्तारी भी देखी। इससे कबल जो है हमने जो बात की है आप लोगों से भी और तमाम असेंबली के फ्लोर पे भी कि सिंध का जो है बुरा हाल है, बदतरीन सूरत हाल है सिंध की इस वक्त। पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर सूबों के मामला देखे जाएं तो सबसे बदतरीन सूरत हाल जो है वो सिंध की है। इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि हम कराची के अंदर जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि कराची के अंदर इख्तियारात की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां पर हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट्स हों। निज़ाम आपका पूरा मौजूद है, आप बल्दियाती गवर्नमेंट मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मौजूद है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट जो है अपनी मनमानी पे तुली हुई है। और आप देखें कि करप्शन की सूरत हाल जो है, अगर पीपल्स पार्टी के नाम लिया जाए तो ऊपर से नीचे तक नाम ही नाम है। अब ये हमें बिल्कुल उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि अब जब एहतसाब का अमल एक शुरू हो गया है तो एहतसाब का अमल जारी और सारी रहे, तो यकीनन ये इस तरह जो है जब सिंध के ऊपर मामला आएंगे तो यकीनन वो लोग जिन्होंने करप्शन का एक बाजार लगाया हुआ है, तो करप्शन के जो मामला हैं वो पकड़े भी जाएंगे और ये बेनकाब भी होंगे। और ये जो अब मैं समझता हूँ कि शर्जील मेमन उसकी पहली कड़ी है। यहाँ पर पूरा सिंध गवर्नमेंट के अंदर जो मामला चल रहे हैं, ऊपर से नीचे तक जो मामला हैं, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा
कि जब ये जो पिछले दिनों आपको याद होगा कि ये कहा गया कि जो है जो नागन भी जो है वो 40 घरों को छोड़ के डसती है, ये कौन सी नागन है जिसने जो है वो पूरे सिंध को डसा हुआ है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल वाज़ेह रहा है कि ये बात जो है वो अद्दी के लिए यानी फरियाल के लिए कही गई थी, जो MNA भी हैं, और इस वक्त पूरे पार्टी के अंदर वो अपनी उन्होंने एक सलाउद्दीन साहब एक क्विक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद वी विल बी राइट बैक। कीप वाचिंग टुनाइट्स फेयर। एंड वेलकम बैक। एक और शर्जील मेमन साहब की गिरफ्तारी के अलावा एक और कल जो डेवलपमेंट हुई थी वो ये कि जब इमरान खान 7 में हज़रत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पहुंचे तो उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इस पर जब तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, पीपल्स पार्टी ने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, रोकने के अहकाम जारी नहीं किए गए थे। इमरान खान साहब ने ट्विटर पे भी काफ़ी इतराज़ किया, कह रहे हैं बट ऑल्सो एन इवन मोर शेमफुल हैविंग डोर्स ऑफ लाल शहबाज Kalandar's shrine closed when we went to pay our respects. Asif Zardari so fearful of PTI. इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि आसिफ ज़रदारी साहब डर रहे हैं PTI के सिंध में आने से। अली हैदर जैदी PTI के मेंबर हैं, उन्होंने ये कहा हाउ डेयर डिड सिंध गवर्नमेंट स्टॉप इमरान खान एंड अदर लीडरशिप टू पे देयर रिस्पेक्ट एट लाल शहबाज, अल्लाह विल मेक यू पे फॉर दिस। खुर्रम शेर ज़मान ने भी नाराज़गी का शो की है। वो ये कह रहे हैं क्लियरली PPP scared of PTI, first created hurdles in Jalsa and then later denied entry of Imran Khan to the shrine of Lal Shahbaz Kalandar. इसी तरीके से बहुत सारी ट्वीट्स हैं जो आपको नजर आएंगी एक तवासत से जिसमें इस नाराजगी का इजहार किया गया है। बुखारी साहब, क्या PTI पीपल्स पार्टी आसिफ ज़रदारी साहब का उन्होंने जिक्र किया है, क्या वो डर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने नहीं जाने दिया इधर? बहुत बड़ा वैक्यूम है, बहुत देर से लोग वहाँ मोहतरमा से मोहब्बत करते थे और करते हैं। मैं गुजारिश आपसे ये करना चाहूँगा, मगर सूरत हाल ये है कि वहाँ पे बहुत सारी ताकतों ने इस तरह करके कर लिया है कि लोग जैसे पंजाब में भी ये है कि एक थाने का, एक तहसील का, एक इंतज़ामिया का अमल दखल होता है सियासत के साथ। सिंध में भी वो बदरजा अतम मौजूद है, तो वो ये नहीं चाहते कि वहाँ कोई कंपटीशन आए। नून लीग चूँकि वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती और एक आध कोई इंडिविजुअल अगर उनके साथ आ जाता है तो वो आ जाता है, तो बेसिकली अगर उनको कोई आगे से खड़ा हो रहा है तो वो PTI खड़ा हो रही है। और मैं वाकई समझता हूँ कि दरगाहों पे दरगाहें या इस तरह की जगह मसाजिद हों, दरगाहें हों, इमाम बारगाहें हों, वो सब की होती हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था इंतज़ामिया को जो उन्होंने किया है। यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी का ये कंसर्न ज़रूर है कि अगर उनको कोई फेस कर सकता है वहाँ रूरल में तो वो PTI कर सकती है, क्योंकि लोग आखिर लोगों की ये खाद होती है ना, जो लोग तंग आ गए उन्होंने अपना एक रास्ता तलाश करना है। और सिंध में कुंडी साहब यहाँ प्रोग्राम में मौजूद थे, मेरे ख्याल में अब भी शायद हो प्रोग्राम पे। कुंडी साहब और मैं मिलके भी सिंध का बहुत ट्रैवल करते रहे। हम अपनी ईमानदारी से बता दें कि सिंध के आम आदमी के जो हालात हैं, या शेख सलाउद्दीन साहब मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बैठे हुए, आप उनसे पूछ लें कि ऐसे हालात इंसानों के शायद कहीं और नहीं है जो गुरबा के सिंध में। करीम ख्वाजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। साहब बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच। करीम ख्वाजा साहब, आप थोड़े से लेट हो गए बट थैंक यू फॉर कमिंग। क्या वजह थी? दरगाह पे एक ओपन जगह है, कोई भी जा सकता है दुआ मांगने के लिए, कि नहीं जाने दिया गया इमरान खान साहब को? अवल तो मैं लेट इसलिए हुआ कि हमारा सेशन अभी भी चल रहा है, मैं उठकर आया हूँ। मेरा आइटम था उसको मैंने डिफर किया नेक्स्ट मंडे के लिए लैंड रिफॉर्म्स पर, इसलिए मैं लेट हुआ। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक कमेटी फॉर्म की है इसी हवाले से कि ये इंस्टेंट ऐसा क्यों हुआ। तो हमारी जो लीडरशिप है जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं या पीपल्स पार्टी की दूसरी लीडरशिप ज़रदारी साहब हैं, तो कतनी इसी एक सिंध जो सूफ़ी की धरती है और रवायती तौर पर इस तरह कभी होता नहीं है कि किसी को रोका जाए। और कल भी स्टेटमेंट्स यही आ रही थी सियाल साहब की तरफ से, जो कि होम मिनिस्टर हैं, कि भाई हमने नहीं रोका, जो तय हुआ था डिप्टी कमिश्नर से कि 4 गाड़ियाँ छोड़ी जाएगी। और शाह महमूद कुरैशी और दीगर लोग तो गए, हाज़िरी भी भरी, दुआएं भी की। इमरान खान गार्ड्स के साथ जाता है, पर
उस स्टेटमेंट को भी छोड़े, इस वक्त मैं पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक कमेटी फॉर्म की है कि ये वाक़या क्यों हुआ, तो ये अवेयरनेस है कि गलत हुआ, अगर कमेटी फॉर्म कर दी है तो डेफिनेटली अगर कोई ऐसी बात हुई है तो कमेटी इसलिए फॉर्म की गई, इस तरह क्यों हुआ, राइट, इसका मतलब है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। सर उस बिलावल साहब ने ये चीज़ तस्लीम की है, ठीक है, आई थिंक दैट शुड बी वेलकम बाय यू बुखारी साहब, वो कह रहे हैं हमने कमेटी बना दी है। देखिए जी, मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ, अब मैं सेनेटर साहब की बात पे हैरान हूँ और खुश भी हूँ। खुश इसलिए हूँ कि एक आदमी ने सच बोला है और सेनेटर साहब ने ये कहा है कि कमेटी बना दी, लिहाजा वाक़या हुआ है। आज सारा दिन इनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जगह जगह ये कहते रहे हैं, टीवी टॉक शोज पे ये वो, कि किसी ने रोका ही नहीं जी, वो तो मर्जी से नहीं गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्लैड कि सेनेटर साहब ने ये एडमिट किया है और बिलावल साहब ने बना दी। मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूँ, वो ये बताता हूँ कि सिंध की धरती यकीनन सूफियों की धरती है और सूफिया के मामले से एक बर्दाश्त का अमल है। जो ज़ियाउल हक के असरात इस मुल्क पे हुए और जिस तरह तबाही करके सूफिया की दरगाहों को उसने ख़त्म किया और उन लोगों के लेके आया जो शिद्दत पसंद इस्लाम थे, जिनका इस्लाम से कोई तल्लक नहीं, एक शिद्दत पसंदी उसने पैदा की अपने आप को बचाने के लिए ज़ियाउल हक ने, तो वो शिद्दत पसंदी पंजाब में और सरहद में ज़्यादा असरअंदाज हुई। सिंध की रवायतों को वो शिद्दत पसंदी हिला नहीं सकी थी। मगर आज जमहूरी दौर में ये हो गया, तो अगर कमेटी इन्होंने फॉर्म की है तो फिर इनको बताना चाहिए क्यों है। अब शाह महमूद साहब बजाते खुद एक बड़ी दरगाह से तल्लक रखते हैं और शाह महमूद साहब की वो हाजिरी उस वक्त की नहीं है जब इमरान खान गए, और अगर यार मोहम्मद रिंद के कोई गार्ड थे, ये वही इमरान खान तो गार्ड्स के बगैर जाता है, तो वो गार्ड्स को रोका जा सकता था। कोई ऐसा नहीं था, मेरे इल्म में नहीं है गार्ड्स थे या नहीं थे, मगर फर्ज करें कि थे, अगर थे तो उनको कह देते कि गार्ड ये रहे, कलंदर की दरगाह है, खान साहब जाके सलाम करके हैं। खान साहब को क्यों रोका गया एक सूफी की दरगाह से, और ऐसी दरगाह से जो मुरज्जल खलाइक है और जहाँ पे हर आदमी अपनी रिस्पेक्ट जो है वो पे करने जाता है। तो अगर उन्होंने कमेटी फॉर्म की है, जब उसका नतीजा आएगा तो हम बोलेंगे। मगर मुझे ये कंट्राडिक्शन समझ नहीं आई कि इनके सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, जो मेरे भी दोस्त हैं, मेहरबान हैं मेरे चौरी मंजूर साहब, उनके मैंने बेशुमार बयानात आज देखे कि जिसमें उन्होंने कहा किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। आज इन्होंने कहा कमेटी बना दी है, हम वेलकम करते हैं कमेटी को। राइट, कमेटी को वेलकम करते हैं। ये मैं बताऊं कि आज सब न्यूज़पेपर्स में ट्वीट और उनके जो बिलावल हाउस की जो तर्जुमान हैं जनाब सुरेंद्र साहब बिलावल की तरफ से, ये उन्होंने अनाउंसमेंट की है, मेरे पास भी आई है अनाउंसमेंट और सब अखबारों में गई है। तो मैं एक जिम्मेदार पर्सन की हैसियत से कह रहा हूँ कि बिलावल साहब मैंने तो वेलकम कर दिया सेनेटर साहब, आपकी बात तो मानो, मैं तजाद समझ नहीं आया, मुझे तजाद समझ नहीं आया आपके और आपके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के बयान में। सर ये इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि क्या वजह थी। शेख साहब, एक और भी बड़ा तजाद में नजर आ रहा है, वो ये कि इमरान खान साहब को करप्शन नजर आ रही है सिंध में, पीटीआई को भी, और बिलावल साहब को शदीद करप्शन नजर आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में। अभी आपने सुना कुंडी साहब भी बात कर रहे थे, आई एम श्योर सेनेटर साहब भी शायद इसी किस्म की बात करेंगे। ये अपने अपने सूबों में करप्शन क्यों नहीं नजर आती? ठीक है, वही मैंने पहले भी आपसे कहा कि एक तो ये है कि अगर आप इस वक्त मुआवजा करेंगे ना तमाम जितने भी सूबे हैं पाकिस्तान के, तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा इस वक्त सूरत हाल जो खराब नजर आ रही है वो सिंध की, और सिंध की बदतरीन सूरत हाल का पूरी जिम्मेदारी जो है पीपल्स पार्टी की जाती है, क्योंकि पिछले कई दहाइयों से पीपल्स पार्टी यहाँ पर हुकूमत कर रही है सिंध के अंदर, इनकी सूबाई हुकूमत है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर करप्शन का जो आलम है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और अभी जो है आपने अभी भी सुना होगा कि उज़ैर ने भी एक बयान दिया था जिसमें उसने कहा कि मैं 1 करोड़ का भत्ता भी ये देता हूँ, और बहुत सारे मामला जो है इस तरह के भी इनके चल रहे हैं। और जो इस वक्त जो फौरी तौर पे हमारे सामने जो चीज आई है ना सजील मेमन की है, और ये थोड़ी छोटी मोटी करप्शन नहीं है बल्कि 6.25 अरब की है। और आपको ये भी याद होगा कि जब ये पाकिस्तान छोड़ के गए थे तो इनके घर से 2 अरब रुपए भी बरामद हुए थे। तो ये वो मामला आते हैं कि जहां पर अब एहतसाब का अमल शुरू हो गया है, और ये जिस तरह से मामला अभी चलेंगे आप देखिएगा कि पाकिस्तान से इंशाल्लाह करप्शन का खात्मा होगा, चाहे वो सिंध में हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो। देखिए ये मामला कहीं पे भी नहीं रुकेंगे अब, क्योंकि ये ऊपर से शुरू हो गए फेडरल से, और फेडरल गवर्नमेंट से अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह फैसले किए, उसके बाद जो रेफरेंसेस आए हैं उसमें सारे मामला अभी चल रहे हैं।
पूरी फैमिली की टब्बर जो है वो जो है पूरा की पूरा करप्शन के अंदर इन्वॉल्व होगी रहा है। ये बात अब साबित हो गई है। तो अब ये कहाँ फेस करेंगे, उनका भी मसला है। तो ये चीजें अब जरदारी साहब को देखते हैं कि वो किस तरह से इसको फेस करते हैं, क्योंकि ये मामला बिल्कुल ये सबके ऊपर आने और हर एक ने हिसाब देना है इसका। जिसने चाहे वो बारी बारी लगा के इस मुल्क को लूटा गया है। मुल्क की जो लूटी हुई दौलत है, एक तो ये कि बाहर लेके चले गए, यानी कि दो जुर्म है। एक जुर्म तो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ से पहले तो करप्शन की एक जुर्म ये हुआ, दूसरा जुर्म ये हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग की, ये पैसा बाहर गया। और मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट जो है बाहर इस वक्त हैं। अभी आपने देखा होगा इसहाक डार के मसले के ऊपर किस तरह चीजें चल रही है कि आपके उनकी जो एसेट्स है वो इनकम से इतनी तजावुज कर गई है कि मुल्क के ऊपर जो है कर्जों का बोझ लदा हुआ है, लोग परेशान है, महंगाई से इतनी महंगाई की हुई है कि एक गरीब आदमी जो है उसका रहना जो है वो महाल हो गया है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि अब जो है बहुत हो गया, टू मच ना हो। अब हर एक को हिसाब देना होगा, चाहे कोई भी हो। ओके, लेकिन जो डेवलपमेंट है, आई विल कम टू यू सेनेटर साहब, आई विल टेक अ ब्रेक। शजील मेमन साहब की गिरफ्तारी और उससे पहले उज़ैर बलोच JIT में जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, वो पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ पे आपको खड़ी हुई नजर आ रही है उन स्टेटमेंट्स और इस गिरफ्तारी की रोशनी में? आफ्टर ब्रेक, कीप वॉचिंग टुनाइट सरिया। एंड वेलकम बैक। सलाउद्दीन साहब, उज़ैर बलोच की पहले JIT की स्टेटमेंट, उसके बाद आज शजील मेमन की गिरफ्तारी, सिंध में कितनी मुश्किल में है पीपल्स पार्टी? फरिया, असल में पीपल्स पार्टी कोई मुश्किल में नहीं है, क्योंकि JIT ये जो न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, जो हमारे एक्स एडवाइज़र हैं जो आजकल सेनेटर हैं, उनका कहना है कि वो बीइंग अ कैबिनेट मेंबर मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी, किसी का भी नाम नहीं है JIT में। ये न्यूज़पेपर में फीड की गई है, जो हमारे मुर्तज़ा वाब साहब हैं। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा कि फरियादपुर ने लियारी में मुखालफिन को बंदूक के जोर पे कुचलने का हुक्म दिया? उन्होंने ये ऑन एयर ये बात की है। सेनेटर यूसुफ बलोच के ज़रिए रहा था, ये उन्होंने ऑन एयर ये बात की है अपना कि निजी टेलीविजन में, नाम नहीं लेता हूँ मैं उस टेलीविजन का, मुर्तज़ा वाब की स्टेटमेंट है कि किसी का भी नाम नहीं है JIT में, ये फीड है। ठीक है, मान लिया। और आप ये कह रहे हैं कि शजील मेमन भी देखिए केसेस हैं, केसेस देखिए, पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि भाई हम करप्शन की फेवर करते हैं, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती है। पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर कोई करप्शन नहीं था, बीबी पर कोई साबित नहीं हुआ, आसिफ जरदारी 11 साल रहे, कुछ साबित नहीं हुआ। अब अगर कोई अरेस्ट होता है तो नेचुरली वो साबित करेगा कि अपनी बेगुनाही या जो भी है वो लेट अदालत का प्रोसेस चलना चाहिए। हमने तो रोका नहीं है। नवाज शरीफ वाले भाग रहे हैं, नवाज शरीफ वाले स्किप कर रहे हैं, अदालतों पर तनकीद कर रहे हैं, भाग रहे हैं। हम तो नहीं भागते, हम तो फेस करते हैं शुरू से। वो कोई भी केसेस हो, पॉलिटिकल हो या कोई वजह क्या है करीम ख्वाजा साहब कि बार बार करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं पीपल्स पार्टी पे? एक तासुर भी यही है। सिंध में अब जितने सर्विस उठा लें, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, बाकी जगह कुछ कंपटीशन नजर आता है, सिंध में कोई कंपटीशन नहीं। मैं करप्शन की फेवर नहीं कर रहा हूँ, मगर आप ये देखें कि पंजाब जो 12 करोड़ या 13 करोड़ का सूबा है, खैबर पख्तूनख्वा में 2-3 करोड़ के लोग रहते हैं, तो वहाँ क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ नहीं करप्शन की कोई तो आसमान गिरता, कोई तो जमीन हिलती, सर कोई कुछ नहीं हुआ इसके ऊपर। मुझे बताएं कि क्या पंजाब में इतनी मेगा करप्शन है, वो मीडिया पर आया, मीडिया को उन्होंने मैनेज किया है मुस्लिम लीग नून ने बहुत। मैं खुदा न खासा आप मीडिया को मैनेज नहीं कर सके, ये हमारी कोताही है, ये हमारी कोताही है कि हमने प्रॉपर मैनेज नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने बहुत मैनेज किया और PTI वालों ने जो है सिर्फ शोर मचाया, रिजल्ट्स कुछ नहीं है। तो अब ये हमारी अपनी कोताही है कि सिर्फ सिंध पर ये सारा आता है। आप चलें सिंध पर, सिंध के मुख्तलिफ रस्तों पर चलें, रोड पर चलें। हम ये नहीं कहते कि वहाँ दूध की नदियाँ हैं, बहुत चीज़ें एक्सेलेंट है। कभी आपने सफ़र किया है कराची से लेकर लाहौर तक बाय रोड? जी बिल्कुल किया है। कभी कोई फ़र्क आपको महसूस हुआ सिंध की सड़कों से होते हुए जब आप पंजाब में एंटर होते? आप सुपर हाईवे पर चलें, उसके बाद जो है नूरियाबाद आता है, नूरियाबाद से आप ठट्ठा चलें तो आप एक ऐसी दुनिया नज़र आएगी कि आपको वहाँ विंड मिल्स नज़र आएगी जो हमारी हुकूमत ने लगाई थी, अभी की हुकूमत ने तो नहीं लगाई थी। आप सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, कोस्टल एरियाज़ में मैं ले चलो, कितने अच्छे रोड बने हैं। मैं
थर के इलाके में चले कि बहुत अच्छे रोड रास्ते बने, मर जाते हैं। नहीं मेरी बात सुनिए, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि 110% कोई दूध की नदी नहीं बह रही है, मगर स्टिल बहुत अच्छे काम हुए हैं, नौकरियां रोज़गार मिले हैं, लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई है। ये जो मीडिया को मैनेज प्रॉपर हमारी अपनी कोताही है, जिसकी वजह से सिर्फ सिंध नज़र आ रहा है। पंजाब में इतनी बड़ी मेगा करप्शन, सिंध में बैठे हैं एमक्यूएम के रिप्रेजेंटेटिव, वो भी यही कह रहे हैं कि सिंध सबसे पीछे है। एमक्यूएम तो करप्शन का हिस्सा रही है, परवेज मुशर्रफ हमारे साथ रही है, इन्होंने एंजॉय किया है। नहीं मैं कह रहा हूँ इन्होंने हुकूमत के मजे लिए हैं। अभी भी ये पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई इधर से भी फ़ायदा लो, उधर से भी, लंदन से भी लो, अमेरिका से भी लो, जिनेवा से भी लो, ये इनको तो छोड़ दे, ये तो बादशाह लोग हैं। ठीक, बुखारी साहब वो एमकेएम को कह रहे हैं बादशाह लोग हैं, लेकिन खुद भी यही कह रहे हैं सेनेटर करीम के कोई इतना मसला नहीं है सिंध का, बात ये, और फिर वोट भी तो उन्हीं को मिलते हैं आखिर में। बात ये है कि सेनेटर साहब से तो इतनी बेतकल्फी नहीं है, हालांकि ज़्यादातर तो पीपल्स पार्टी के दोस्तों से ही बेतकल्फी है। सलाउद्दीन और मेरी बड़ी आपस में बेतकल्फी भी है, सारा कुछ है, तो मेरे ख्याल सलाउद्दीन साहब भी इसका जवाब देंगे तो अच्छी बात है। मैंने अब एमक्यूएम का जवाब तो नहीं देना, वो खुद बताएं, इनको साथ रहें, क्या करते रहें। मैं गुजारिश आपसे पंजाब के बारे में करना चाहूँगा। सिर्फ एक बात से मुझे इत्तफाक है करीम ख्वाजा साहब की, कि पंजाब में जो करप्शन है, सिंध वाले हैं बेचारे परचून फरोश, पंजाब वाले जो हैं वो वाकई मेगा करप्शन है। और वो सिर्फ ये है कि वो चूँकि एक ख़ानदान उसको मैनेज करता है, एक ख़ानदान जब मैनेज करता है तो वो उसमें हर चीज़ मैनेज करके वो उसको रगड़ा दे देते हैं, मगर वो अपनी करप्शन नज़र नहीं आने देते। मगर मैं समझता हूँ कि सेनेटर साहब को अपनी पार्टी से बात करने की ज़रूरत है। फिर भी वो चूँकि अक्लमंद हैं, पंजाब में आपको काम हुआ नज़र आता है। पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही था, हमने उनके खिलाफ देखे ना 2008 में हमने बड़ी जदोजहद की पीपल्स पार्टी में उनकी हुकूमत के खिलाफ, मगर काम तब भी हुआ। अब ये है कि अब इन्होंने कमीशंस की अखीर कर दी है मुस्लिम लीग नून ने, मगर बड़े शहरों में ये काम कर रहे हैं। देहात की ना वो जमात है, ना उन्होंने किसान का सोचना है, क्योंकि वो समझते ही किसान को दुश्मन है अपना, मगर वो अपने बड़े शहरों में, फैसलाबाद है, लाहौर में, वहाँ वो अपने काम कर कमीशनें भी खा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। हम इसको ऐसे समझें कि पंजाब में जो आता है वो समझता है उसको काम करना पड़ेगा। सिंध में मैं समझता हूँ कि जनरल हालात पंजाब के बेहतर हैं सिंध से, जनरल हालात पंजाब के बेहतर हैं सिंध से, विदाउट एनी डाउट। राइट, जनरली हालात बेहतर है। एक और जो सलाउद्दीन साहब आपकी जमात की तरफ से इल्जाम ये लग रहा है, एमक्यूएम के अरकान असेंबली पर वफादारियां बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं अगर आप किसी रुकन असेंबली ने पार्टी छोड़ी तो हम इज्तिमाई तौर पर सेनेट और असेंबली से बाहर आ जाएंगे, इसीलिए हमने अपने तमाम सेनेटर्स और अरकान असेंबली से इस्तीफे ले लिए हैं। सलाउद्दीन साहब बड़े आपने टफ मेजर्स कर लिए हैं, डिक्टेटोरियल हो गए हैं आप लोग। देखिए हरिया, जो मामला इस वक्त मैंने कहा ना कि सिंध के जो चल रहे हैं खास तौर पे, और यकीनन जो करप्शन के मामला भी हैं, बहुत यहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत है। अभी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब की। देखें इस वक्त जो मसला था सरदस्त, इन्होंने रोड की बात की, आप कराची से हैदराबाद की रोड देख लें जो M9 के नाम से है, इसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया पिछले 10 साल से। और इससे कब जो है, मैं लियारी एक्सप्रेस की बात करूंगा, क्योंकि मैं खुद लास्ट टेन्योर के अंदर प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ बैठा हूँ प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। मैंने उनसे कहा कि देखें एक डाइवर्जन है 5.5 किलोमीटर की, खुदा के लिए इसको कर दें ताकि कराची का आधा जो ट्रैफिक का जो हमारी हैवी ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाएगी। कहने लगे बिल्कुल कोई मसला नहीं है, मैं अपनी हुकूमत करूंगा, ये पूरा करके जाऊंगा। लेकिन आप ये देखें कि आज 9 साल हो गए, 9 साल से दोनों प्रोजेक्ट कराची हैदराबाद हाईवे जिससे M9 कहते हैं और लियारी एक्सप्रेस वे एज इट इज पड़ा हुआ है। अब कहीं जाके लियारी पे जो थोड़ा बहुत काम शुरू है, मुझे नहीं पता कि वो भी दिसंबर में कंप्लीट होगा या नहीं होगा। हो जाएगा दिसंबर में कंप्लीट सेंटर साहब, वो कह रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन सर ये तो बता दें, आपके रोड को तो देख लेंगे, अपने MLAs MPs को तो देख लेंगे, किधर जा रहे हैं लोग? PSP में जा रहे हैं? जी फरियाब, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए बात यह है कि पिछले 1 साल कबल आपने देखा कि जो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया, और जहां पे हमने डिस्कनेक्ट किया लंदन को और लाताल्लुक इज़हार करने के बाद हमने अपना काम शुरू किया, लेकिन मुसलसल जो है हमारे ऊपर एक प्रेशर और दबाव है। अच्छा, अगर आपको जल्दी क्विकली, क्योंकि वक्त में, रजा हारून साहब ने इसको एड्रेस किया इस बात को हमारे प्रोग्राम में, लेट्स लिसन टू हिम, मैं आपका जवाब देती हूँ। रजा का कौमी असेंबली से, सूबाई असेंबली से सेनेट साहब ने इस्तीफा दिया था,
सबने मिलकर। उसके बाद एक बनी थी GRC, ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी। कितने इजलास हुए भाईजान उसके? लापता लोगों के लिए बनाई थी ना आपने। कितने इजलास हुए साजिद साहब? क्यों नहीं किए? प्राइम मिनिस्टर को वोट आप देने जाते हो, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए आप मुज़ाकरात करने बैठते हो, पीपल्स पार्टी के सेनेटर को आप जितवा देते हो हिस्सा ना लेकर, वजीर आला सिंध से आपका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलता है, सारे काम करवा लेता है, मेयर आपका जो है वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से ही मिल रहा है, गवर्नर से ही मिल रहा है, 25 अरब रुपए का वादा हुआ था आपसे, आपका सेनेटर सेनेट में खड़ा होकर वोट दे देता है एक ऐसी तरमीम को जिसको सब कंडेम करते हैं, वो अभी तक आपकी पार्टी का हिस्सा है, पार्टी से निकालने के बावजूद। सलाउद्दीन साहब कह रहे हैं रज़ाउन की सियासत खुद आप लोग कर रहे हैं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं दूसरों के ऊपर कि हमारी पार्टी से लोग लेके जा रहे हैं। देखिए फरिया, मैंने कहा ना कि हमारे ऊपर जो इस वक्त प्रेशर है उसमें इस तरह का है कि जिसमें हमें एक सियासी और जमहूरी जो हमारे काम है वो करने नहीं दिए जा रहे हैं। अभी भी मामला इस तरह के हैं कि हमारे ऑफिस हमारे हाथ में नहीं है। हम बहुत मुश्किलों से जो हमने सर्वाइवल किए, 1 साल हो गया हमें, और हद तो ये है कि हमारे ऊपर जो एक शक का जो शक सुबह की बनाई हुई कि हमारे लंदन से ताल्लुक है, तो अभी भाई हम लंदन को खैराबाद कर चुके हैं, हम तमाम फैसले यहाँ पे कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कौन किधर लड़ रहा है। कोई इरम फारूकी साहबा एक बात कर रही हैं, उधर से बलोच साहब एक और बात, या आपस में अब तो मुझे तो याद भी नहीं रहता कौन किधर है। इस तरह इसको कौन किसने ठीक करना है? देखिए ये मामला पार्टी के अंदर आते हैं। कभी कभी कोई मेंबर की बात हुई, कोई नेशनल असेंबली के मेंबर की बात हुई, MP की, लेकिन इस वक्त हो ही रहा है कि हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है। तो इस कौन तोड़ा है? ये शमशान बुखारी साहब तोड़े हैं, करीम ख्वाजा साहब कौन तोड़ा है? देखिए इसमें जो है सबसे ज्यादा किरदार एस्टेब्लिशमेंट का है, जो हमेशा से जो एक उनके जहन के अंदर है कि MQM